लोग अपन जो पढ़ रहे थे कल, अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर एक आता है कैपिटलिस्ट, एक आता है सोशलिस्ट और एक आता है मिक्स्ड, है ना। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, समझा था कि उस इकोनॉमी में कैसे चलती है, मतलब क्या सिस्टम होता है, कैसे चलता है, वो कल अपन ने पढ़ा, है ना। याद है क्या क्या पढ़ा था कल अपन ने? सर इस इकोनॉमी में क्या होती है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी, फुल फ्रीडम होती है। फिर हमने पढ़ा था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को ये राइट है कि वो खरीद सकता है चीज़ों को, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सही है। फिर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, हर काम करने की यहाँ पे फ्रीडम होती है। कंज्यूमर जो खरीदना चाहे खरीद सकता है, प्रोड्यूसर जो बनाना चाहे बना सकता है, ठीक है, तो फुल फ्रीडम होती है ना। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नाम मात्र का होता है, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस होती है, ठीक है, जो भी करना चाहो कर सकते हो। प्रॉफिट मोटिव होता है, ये कल अपन ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स कि सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इस इकोनॉमी में क्या क्या अच्छी बातें होती है और क्या क्या बुरी बातें होती है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, सर इस इकोनॉमी में क्या होता है बताओ। सर एफिशिएंसी होती है प्रोडक्शन में, सही बात है। इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब हम क्या करें, कॉस्ट को बिल्कुल कम से कम रखें। तो यार प्राइवेट सेक्टर तो सब जानता है, वो अपने खर्चे कम से कम, बिल्कुल ऐसे मेथड्स यूज़ करेगा जिससे कि खर्चे का लगे एकदम कम, कोई वेस्टेज नहीं, एवरीथिंग विल बी एफिशिएंट। सही बात है। बीएसटी पढ़ा है सबने? बीएसटी तो सबके पास था, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते हैं 12वीं क्लास में, इफेक्टिवनेस एंड। भाई प्राइवेट सेक्टर को तो पता है भाई, जीवन सरकारी नौकरी थोड़ी है कोई कि 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी। उनको पता है कैसे चल रहा है जीवन, कैसे चलता है, पैसे कमाने से, मेहनत करने से। तो इसलिए वो फुल मेहनत करते हैं, फुल एफिशिएंट होते हैं अपने काम में, इफेक्टिव होते हैं। तो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर क्या है? दे आर एफिशिएंट इन देयर वर्क, ठीक है, हर प्रकार की एफिशिएंसी होती है वहाँ पे। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, सामान बनाएंगे बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे। सेल्स एफिशिएंसी, हर चीज़ में अपनी एफिशिएंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट। नंबर 2, सर यहाँ पे क्या होता है? देयर इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये मेरिट क्यों बोला सर? क्योंकि एक इंसान के पास हक होना चाहिए ना, जो खरीदना चाहे बेचारा खरीद सके, फ्रीडम होनी चाहिए, है कि नहीं। उसको वो फ्रीडम कहाँ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ मिलती है सर, है ना। जो जो काम करना चाहे कर सके, जो खरीदना चाहे खरीद सके, तो यार उसको फ्रीडम होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो फ्रीडम होती है। देयर इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर कैन ओन द रिसोर्सेज, ठीक है, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज खरीद भी सकते हैं, मालिक भी बन सकते हैं, अपने हिसाब से ओन और मैनेज कर सकते हैं उसको, है कि नहीं, कोई रोक टोक उसमें नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेटर इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क। सर को अगर कोई हार्ड वर्क करता है, कोई इनोवेशन करता है, मेहनत करता है ना, तो सर यहाँ पे उसको क्या मिलते हैं? इंसेंटिव्स। आप देखते ही होंगे, जिन जिन लोगों को लगता है कि यार वो बहुत टैलेंटेड है, तो वो ज़्यादातर लोग कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, देख लो आप, है कि नहीं। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइंटिस्ट, है ना, जो सीए वी ए, ये भी तो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये काम अच्छा करते हैं तो इसका लाभ तो कहाँ ही मिलेगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिलेगा सर, है कि नहीं। वहाँ पे तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, रिवॉर्ड्स होते हैं, समझ लो। आज आप साइंटिस्ट हो और इंडिया में साइंटिस्ट हो, इंडिया में साइंटिस्ट हो तो आपको क्या मिलेगा? देखो बहुत कम मिलेगा, जो भी मिलेगा। लेकिन अगर सेम साइंटिस्ट का हो यूएस में तो बहुत सारा मिलेगा। अब फर्क समझ गया इतना सी का, है ना। तो सर होता ही है ना, वहाँ पे तो क्या फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्किंग हो, इनोवेशन करते हो और बहुत बढ़िया काम करते हो, तो आपको सर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फास्टर। तो सर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती, मतलब होती है, वो तो सही बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी इनकी इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं, हर चीज़ एफिशिएंट है ना, हर तरीके से एफिशिएंट है, तो ग्रोथ तो होगी ना सर। कोई पीछे धकेलने वाला नहीं है ना। हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे देश में तो सरकार पीछे धकेलती है,
ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो, क्योंकि सर प्रॉब्लम तो आती है, कन्फ्लिक्ट आता ही है, समझ रहे हो मेरी बात, तो होता ही होता है। तो लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो वहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं, फुल फ्रीडम है। तो अगर अच्छा करते तो बहुत ही ऊपर जाती है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सर एकदम बढ़िया तरीके से रिसोर्सेज को बांटते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रिसोर्सेज की क्या होती है दुनिया में, स्कैसिटी होती है। जितने चाहिए उतने किसी के पास होते नहीं है, लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज। तो यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको यहाँ पे लगाते ही कहाँ हैं, बिल्कुल बेस्ट जगह जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कमा के दें। सोचो मेरे पास पैसा है ना, 1 करोड़ है, मुझे बिजनेस करना है, मैं लगाऊंगा ही उस जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे कमा करके वो देगा। तो ऐसा ही यहाँ होता है सर, सब कुछ किसके कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर के। तो ये लगाते ही वहाँ है, इनका मोटिव ही क्या है, तो यार इनको पता है ना प्रॉफिट चाहिए, इनको हर चीज़ क्या सोच के करते हैं, प्रॉफिट। लगाते ही साले वहाँ हैं जहाँ पे प्रॉफिट शानदार हो, कमाई शानदार हो। तो सर हमने क्या कहा यहाँ पे, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सर रिसोर्सेज का बहुत ही बढ़िया यूज करते हैं लोग, ऐसा कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी। अब आप भी जानते हो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सरकारी काम होते हैं क्या टाइम पे। पहले तो ये पॉलिसी प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाते, करते भी है तो एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाते, हर चीज़ में इनके डिले होता रहता है। समझ गया मेरी बात को, है कि नहीं। तो फिर अभी इतना पैसा इन्होंने वहाँ लगाया, आपने जयपुर में देखा है वो द्रव्यवती नदी वाला प्रोजेक्ट है अपना, है ना, देखा है। अरे वो काइंड ऑफ बीच में से नहीं जाता बड़ा सारा, अरे यार ऐसे क्या, देखा ही नहीं वो, जयपुर में ही, जयपुर के ही हो आप, बताओ। द्रव्यवती नदी वाला देखा होगा, लेकिन आपको मतलब ये नहीं पता कि उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, देखा तो होगा वो, ठीक है। सो है ना वो प्रोजेक्ट। अब यार उसकी क्या छोटी बड़ी करी है इन्होंने, बताओ। अच्छा वाला प्रोजेक्ट था, इतने पैसे फूके, सरकारी पैसे थोड़ी थे, पैसे तो जनता के थे, मेरे और तुम्हारे, समझ रहे हो, जो अपन टैक्सेस भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं, अपने पैसे कहाँ लगाए गधों ने, लगाए भी तो ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते। बताओ, एक रोड है, एक रोड इनसे एक बार में ठीक से नहीं बनती प्लान करके, जिसमें संभालने वाले कौन है आप सोचो, आईएएस, आईएएस आरएएस ये सब लोग हैं, और वो काम ठीक से नहीं करवा पाते, प्लानिंग ढंग से नहीं करवा पाते। एक रोड बनाते हैं, फिर याद होता है ओह पानी की लाइन तो डालनी भूल गए, फिर खोदते हैं, फिर रोड बना देंगे, फिर फिर 10-15 दिन बाद उनको याद होता है ओह वो सीवर लाइन तो रह गई, बोलो फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बना देते हैं, फिर उनको याद होता है अरे यार वो गैस की लाइन तो डाली ही नहीं, फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं। एक ही रोड को 5 बार खोदते हैं, 5 बार बनाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। फिर बारिश हो जाती है, बोलो ओहो ये तो जल्दी चढ़ गई, फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं। एक रोड ठीक से नहीं बन रही इनसे, एक रोड प्लान करके सब एक इकट्ठा प्लान करके बैठ जाओ ना भाई, सही है। वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, गैस डिपार्टमेंट, सारे साथ में बैठ के प्लानिंग कर लो, एक साथ सारी लाइनें डाल दो, एक एक करके क्या माहौल बना रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो यही तो है सर, लेकिन ऐसा जनरली कहाँ नहीं देखा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, ठीक है सर। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है ना, हर काम में क्या होती है, ऑपरेटिव, हर तरीके से दे आर एफिशिएंट। मैंने कहा था आपको स्टार्ट पहले पॉइंट में ही बोल दिया कि वो हर तरीके से एफिशिएंट है, प्रोडक्शन में भी, ऑपरेशंस में भी, काम करने के तरीकों में भी एफिशिएंट है, डिले नहीं होता, टारगेट्स हैं तो हैं, अचीव होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो प्लान वही वाली बात है ना सर, प्राइवेट मोटिव क्या है, प्रॉफिट, तो इसलिए काम करते हैं, टारगेट्स अचीव करते हैं, डिले विले नहीं चलता है इनका, समझे। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एक और फायदा बताओ सर इस इकोनॉमी का। सर अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, खूब सारा कंपटीशन है, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन खूब क्यों है, क्योंकि फ्रीडम है। अब मोबाइल ये बना रहे हैं तो सब बना सकते हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंज्यूमर को क्या मिलती है, वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, वो कई उसके पास ऑप्शंस है, उनमें से वो चूज कर सकता है। तो इसलिए क्या है सर, ये एक फ़ायदा है, कंज्यूमर को क्या मिल रही है, वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट, सही बात है कि नहीं है, पक्का। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत कंपटीशन है, जबकि कहाँ नहीं होता। इसको रिलेट करके पढ़ो, समझो, इसके जो फायदे हैं ना वो कहाँ नहीं होंगे, तो वो उसके क्या हो गए, डीमेरिट।
जो चीज़ें यहाँ होती है वो वहाँ नहीं होंगी, और जो वहाँ होती है वो उसके मेरिट्स इसके क्या हो जाते हैं, इसलिए समय लगा रहे हैं हम पहले वाले में, दूसरे में लगेगा नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट सर, यहाँ पे क्या मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए और इनोवेशन के लिए, मिलते ही हैं सर। अगर आप अच्छा करोगे, कुछ इनोवेशन करोगे, तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उल्ट एनकरेजमेंट मिलेगा, बकायदा प्रोत्साहन करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन सर इंडिया में कौन पूछने वाला है, कुछ भी अच्छा कर लो सर, कुछ तो मिलता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ये है। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव। अगर आप काम अच्छा करते हो, इनिशिएटिव्स लेते हो, है ना, तो आपको वहाँ रिवॉर्ड मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एंड इट पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। अगर आप काम अच्छा नहीं करते हो, अच्छा करोगे तो चलोगे, कमाओगे प्रॉफिट, लेकिन अगर अच्छा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इकोनॉमी में क्या हो जाते हो आप, पनिश। जो अच्छा होगा वो चलेगा, बाकी अपने आप इनएफिशिएंट क्या होगा, वो अपने आप मार्केट से बाहर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। सर यहाँ पे एकदम डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई दखल अंदाजी नहीं है कि यार ये तुम ही करोगे, ये तुम ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, फुल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देर इज एनकरेजमेंट टू रिस्क टेकिंग। सर अगर आप रिस्क टेकर हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, रिस्क लेते हो, कुछ नई नई चीज़ें बनाते हो, है ना, तो आपको यहाँ एनकरेज करते हैं। समझ रहे हो, इंडिया में क्या करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं सोशलिस्ट में कोई पूछने वाला नहीं है, होता ना। जैसे आपने देखा होगा, कहीं आपने कुछ बढ़िया आविष्कार किया, कोई चीज़ बनाई, चलो ठीक है यार, अब वो दूसरों को लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो मजाक भी उड़ा देते हैं। अगले ने किया, उसको एनकरेज करो, सही है कि नहीं है, ताकि वो और चीज़ें करे और अच्छा करे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, डिस्करेजमेंट ज़्यादा होता है, सही है कि नहीं है। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस। सर अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बढ़िया डिसीजंस लेते हो तो उसका फ़ायदा भी होता है सर, पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, अपने फ़ायदे हो गए, ठीक है। अब देखो डीमेरिट्स, अब अपन बुराई करेंगे। समझ, जब भी फ़ायदे कर रहे बोल रहे हो, क्या बन जाओ, फ़ायदे बोलते हुए टाइम आप बन जाओ आपके दोस्त। दोस्त आपकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं दूसरों के सामने। लेकिन जब डीमेरिट्स बोलने हैं, अब आप बन जाओ बुआ जी। क्या बन जाओ, बुआ जी। बुआ जी बुराई करती है किसकी, आपकी मम्मी की, किससे, दादी जी से। तो बुआ जी का काम यही होता है, क्या, आग लगाना। एक दो दिन आती है, माहौल बना के चल जाती है कि नहीं है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे जस्ट फन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन होता तो है भाई साहब, है कि नहीं। तो चलो अब डीमेरिट्स बोल रहे हैं, अब बुआ जी बन जाओ, अब बिल्कुल बुराई करेंगे दमादम, ठीक है। सुनना, नंबर 1, सर यहाँ पे क्या होता है ना, वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसे बुआ जी क्या कहती है घर पे आके, बोला हमारे को तो ध्यान देती नहीं मम्मी, आप सारा अपने बेटे को ही देती हो, हमको तो देते ही नहीं हो। तो सर यहाँ पे भी क्या होता है, इनइक्वालिटी। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादातर आप किसको देते हो, किसके लिए, मेन मोटिव क्या है सर, किस पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए लग्जरी गुड्स पे, अमीरों पे, सर गरीबों पे तो ध्यान ही नहीं देते। वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक मतलब इनकम, कमाई, और इनइक्वालिटी मतलब असमानता। इक्वालिटी थोड़ी है सर, मोर इनकम ऑफ रिच एंड लेस ऑफ पुअर। सर बहुत गैप आ जाता है इनकी इनकम में, अमीर की इनकम आसमान में है, गरीब की बिल्कुल पाताल में है, बहुत गैप क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो, तो क्यों होता है, क्योंकि सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट वाली चीज़ों में, कमाई वाली में, अमीरों में। सर यहाँ पे क्या होता है, सोशल इनजस्टिस। क्या होता है, सोशल इनजस्टिस। जस्टिस मतलब इंसाफ, यहाँ इंसाफ होता है या समाज में, या नाइंसाफी। सर नाइंसाफी होती है, देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिच एंड लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर, सही बात है कि नहीं है भाई, नाइंसाफी है सर, ये तो बिल्कुल है। फिर और चाहो तो इसमें और लिख लो, मेरे उसमें भी आईसीआई में भी एक दो वर्ड्स हैं सर। समाज दो भाग में बढ़ जाता है, अमीरों में और गरीबों में, हैव्स एंड हैव नॉट्स। समाज में क्लास कन्फ्लिक्ट होते हैं, रिच क्लास, पुअर क्लास, ऐसे समाज बढ़ जाता है। समाज बढ़ना चाहिए क्या, नहीं। नेक्स्ट सर, इस इकोनॉमी में एग्रीगेट वेलफेयर क्या रहता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। एग्रीगेट मतलब सबका। अब मान लो ये अमीर है, मैं इन पे तो ध्यान देता हूँ, तुम बेचारे पे कोई ध्यान नहीं देता हूँ, ऐसा है क्या, नहीं है ना, ऐसा ध्यान देता हूँ मैं। लेकिन सर इस इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। इस इकोनॉमी में क्या होता है, सिर्फ अमीरों पे ध्यान देंगे, गरीबों पे देते नहीं। तो एग्रीगेट वेलफेयर तो नहीं हुआ ना, एग्रीगेट मतलब सबका तो नहीं हुआ ना।
सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल का तो हो गया, सब पे सबका तो नहीं हुआ ना सर डेवलपमेंट। तो ये होता है सर। समाज काय में बढ़ जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स मतलब रिच, दोज हु कैन हैव एवरीथिंग, एंड समाज किस में बढ़ जाता है, हैव्स और हैव नॉट्स में। हैव नॉट मीन्स पुअर, हैव्स कैन हैव एवरीथिंग एंड पुअर कैन नॉट हैव एवरीथिंग, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सर, इस इकोनॉमी में क्या है, प्रायोरिटी दे रहे हो आप ज्यादा किसको, प्रॉपर्टी राइट्स को, किसकी जगह, सर ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देना चाहिए, इंसानियत पे तो ध्यान दे नहीं रहे, गरीबों पे ध्यान दे नहीं रहे, प्रॉपर्टी राइट्स की बड़ी आपको फिक्र हो रही है। सही है कि नहीं है? मैंने कहा था ना यहाँ पे क्या होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर मालिक बन सकता है, उसको ये अधिकार तो दे रहे हो, गरीब को भी तो जीने का अधिकार दो, उसकी तो कोई बात कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट, there is vast difference in economic opportunities. There are more opportunities for rich and less opportunities for, सर अमीर के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, गरीब के लिए कम होती है। सही है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट सर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अब सुनना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। सर अभी तो आप बोल रहे थे बहुत है इनके यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं, नहीं है ना, इंसेंटिव्स मिलते हैं। आप क्या कह रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ये क्यों कह रहे हो? ये इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, काय के लिए काम करती है, उसको क्या लेना देना है तुमसे और मेरे से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो निकाल देंगे। 2 मिनट लगाते हैं निकालने में, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, समझ रहे हो, दे फायर, कभी 5,000 लोग निकाल दिए, कभी 2,000 लोग निकाल दिए, 2 मिनट लगा देते हैं निकालने में, समझ रहे हो। एक रात पहले प्रमोशन हुआ है, दूसरी रात को फायर्ड, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऐसे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत फ्लक्चुएशन चलती है, कभी फायदा कभी नुकसान, फायदा होता है तो रखते हैं, नुकसान होता है 2 मिनट में फायर मार देते हैं। तो हमेशा जो एम्प्लॉई है वहाँ पे एक डर के माहौल में रहता है, इनसिक्योर्ड रहता है कि यार कभी भी नौकरी जा सकती है। बहुत बार होता है, बहुत बार। इंडिया में इतना नहीं होता है, समझ लो, इंडिया में, चाइना में, वहाँ पे इतने ज़्यादा कभी एम्प्लॉयज़ को निकाले नहीं जाता, कभी बड़ी कंपनी को बंद होने ही नहीं देते, पूरी कोशिश करते हैं कि वो बंद ना हो, उसको किसी और को दिलवा देते हैं। कई बार ये हो जाता है, समझ रहे हो, या खुद खरीद लेती है गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ करते रहती है। अभी एक बैंक था 2-3 साल पहले बंद होने वाला था, कोई गड़बड़ हो गई थी उसमें, जो बंद होने की कगार पे आ गया था, येस बैंक, बचा लिया उसको आरबीआई ने। बचा लेते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमें फिक्र है, उनको कोई फिक्र नहीं है। कभी फायदा होता है तो रखते हैं, दो नहीं तो 2 मिनट में निकाल देते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज हमेशा क्या रहते हैं, दे आर ऑलवेज वल्नरेबल, दे आर ऑलवेज वेरी इनसिक्योर्ड, कि कभी भी नौकरी जा सकती है। सच बात है ये। आप भारत में अगर मान लो सीए बन गए, अब भारत में आपकी नौकरी लगी, ठीक है, अब भारत की इनकम में और उसकी इनकम में फ़र्क है, लगभग 3 टाइम्स का फ़र्क तो आई है। यहाँ पे 30 लाख कमा रहे हो, वहाँ पे 1 करोड़ कमाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक चक्कर क्या है ना, यहाँ पे आपको कभी डर नहीं लगेगा कि यार आपके करियर का क्या होगा, यू हैव बिकम सीए, अब आपका जीवन बढ़िया ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा कुछ अब गड़बड़ नहीं होगी। वहाँ पे आप 1 करोड़ पे हो, आप 1 से 2 पे पहुँचे, 2 से 3 पे पहुँचे, फिर भी नौकरी जा सकती है, सर्टेनिटी नहीं है ना, समझ लो, डर है, डर, तो वो डर वहाँ पे रहता है, समझ लो। पैसे तो ज़्यादा आते हैं लेकिन डर भी रहता है बहुत ज़्यादा, समझ लो, इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सर, कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। सर आप तो बोल रहे थे वो कंज्यूमर क्या होता है, किंग होता है, अब बोल रहे हो कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। अरे वो तो मजाक कर रहे थे, असली के कंज्यूमर कंज्यूमर है, कस्टमर है, इनके नाम में होता है कष्ट और मर, होता है नहीं है कष्ट, समझ तो कष्ट क्या होता है, हिंदी नहीं पढ़ी मैंने पढ़ी 8वीं क्लास तक, ऐसे क्या जानते हो तुम कष्ट? अरे कष्ट नहीं पता क्या, कष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन। तो सर कस्टमर के तो नाम में कष्ट और मर, काय का किंग, यहाँ पे मजे लेते हैं उसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैसे? अब आप सुनो कैसे। सर यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव कंपटीशन होता है। मोटिव क्या है, अब तुम्हारे में से भी कई लोग हो गए, क्या पता किसी के पिताजी बिजनेस करते होंगे, सब लोग है ना। अब सोचो जरा, प्रॉफिट कब होता है, जब कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया चीजें करोगे तब होता है, या मिलावट करोगे तब ज्यादा होता है? सिंपल लॉजिक है।
कौन सी कंपनी, अगर कस्टमर का सोच के करोगे हर चीज़ तो कमा लोगे क्या प्रॉफिट? आज अगर एप्पल कस्टमर का सोचे और बोले नहीं यार इतनी प्राइस नहीं लेंगे, हम तो कम कर देंगे, है ना, 30,000 रुपये लेंगे, तो इतने प्रॉफिट्स कमा पाएगी क्या? नहीं ना सर। प्रॉफिट मोटिव और कस्टमर मोटिव ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। सही है कि नहीं है? अगर आप कस्टमर का भला करने जाओगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट कमाने जाओगे तो कस्टमर का भला नहीं होगा। दोनों कैसे काम करते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। तो सर सच में बोले तो कस्टमर कोई किंग विंग नहीं होता यहाँ पे सर। कस्टमर की छोटी बड़ी मतलब उससे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसको काफ़ी वो करा जाता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। सबको प्रॉफिट कमाना है तो खूब लूटते हैं। तुम भले ही खुश हो जाओ आईफोन खरीद के, बड़े चाव से खरीदते हो, उसकी कॉस्ट आती है 12-15 हज़ार मुश्किल से, लूट रहा है तुमको बस ऐसे क्या है? प्यार से लूट रहा है कि नहीं? और अपन लुटवा रहे हैं। बताओ 12-15 हज़ार का मोबाइल 70-70 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं कॉस्ट, और सोचो कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो यही तो होता है, समझ रहे हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्योंकि सर एक्सेसिव कंपटीशन है एंड मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। ये दोनों ही क्या काम करते हैं? दे वर्क अगेंस्ट द कंज्यूमर वेलफेयर। तो सर मोटिव है आपका प्रॉफिट मोटिव, तो क्या कंज्यूमर का वेलफेयर हो पाएगा क्या? जो कंज्यूमर का वेलफेयर करते हैं वहाँ प्रॉफिट होता है क्या? फिर इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे क्यों बनी है? बनी वो मेनली, उसका मेन पर्पज ये है कि गरीबों के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देना। भारत की बात बोल रहा हूँ, इंडिया में, इसलिए बनी है। तो फिर प्रॉफिट कमा पाती है कि वो? नहीं। सिंपल सी बात है, गरीबों का भला करोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो इसलिए सर दे बोथ वर्क्स अगेंस्ट अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ऑपोजिट होते हैं सर। तो इसलिए कंज्यूमर यहाँ पे किंग विंग, मतलब वो कंज्यूमर का भी क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। समझ गया मेरी बात? ऐसा। नेक्स्ट, लेस ऑफ मेरिट गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। सर यहाँ पे ना लग्जरी गुड्स पे तो सब ध्यान देते हैं, खूब गाड़ियाँ बनेगी, खूब आईफोन्स बनेंगे, खूब लग्जरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन सर मेरिट गुड्स बहुत कम बनाते हैं क्योंकि उनमें फ़ायदा नहीं है। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है। आज भारत में क्या है? यू कैन गेट फ्री एजुकेशन, फ्री में स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेज है, फ्री अस्पताल है, समझ रहे हो, जहाँ इलाज हो रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए की गवर्नमेंट क्या देती है? फ्री इलाज की सुविधा देती है, चिरंजीवी योजना एंड ऑल दोज थिंग्स। 8 रुपये में खाना मिल जाता है, 8 रुपये में, जस्ट इमेजिन, 8 रुपये में मिलता है। समझ रहे हो कितनी चीज़ें कर रही है सर गवर्नमेंट गरीबों के लिए। लेकिन अमेरिका में कौन कर रहा है भाई साहब? कौन कर रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कोई भी नहीं। वो इन गुड्स के ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि इनमें कोई, सर उनका मेन मोटिव क्या है? इनमें कोई प्रॉफिट होता नहीं तो इनको वो कम बनाते हैं, ध्यान देते ही नहीं इन गुड्स के ऊपर। तो ये क्या है? एक डीमेरिट। नेक्स्ट सर, यहाँ पे क्या होती है? इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती है या इंस्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी मतलब क्या रहता है सर? इकोनॉमी में नॉर्मल रहता है, माहौल स्टेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, लेकिन उसकी सिर्फ आधी बात बताई थी मैंने, आपको पूरी बताई नहीं। मेरिट में क्या कहा था मैंने? ये पढ़ो, ये वाला 4th पॉइंट पढ़ो। 4th पॉइंट क्या लिखा है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर। मैंने आधी बात बताई थी। बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और बहुत तेजी से, जितना तेजी से ऊपर जाते हैं उतना तेजी से नीचे भी आते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। क्यों सर? क्योंकि ये कुछ भी प्लान करके चलते ही नहीं। सब कुछ किससे डिसाइड कर रहे हैं? मार्केट से, प्रॉफिट से। समझ रहे हो, मार्केट से चलता है इनका तो सब कुछ, डिमांड सप्लाई से। सरकार की दखलंदाजी है ही नहीं, अपन ने पढ़ा था। तो सर हर चीज़ फ्री कर रखी है, फुल फ्रीडम है। तो कभी डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, तो कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी ओवर प्रोडक्शन, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, ऊपर नीचे चलता ही रहता है इनका। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है कभी भी इनका, बैंक क्रैश हो जाता है। बैंक किसका क्रैश होता है? इनमें क्रैश हो जाता है। समझ रहे हो? बैंक, बैंक क्या होता है? जहां पे आम जनता अपना पैसा, इनके बैंक क्रैश हो जाते हैं। सोचो, बैंक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी 1 महीने पहले की बात है, यूएस की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन के फंड्स बचे हैं, बस अनाउंस कर दिया। बताओ, ऐसा अगर यहाँ मोदी अनाउंस कर देना, उसकी छोटी बड़ी कर दें यहाँ पे, समझ रहे हो, बगा उसको, मतलब सारा वो दूसरी पार्टी वाले वो कर दें उसको,
वहां पे बताओ गवर्नमेंट अनाउंस करी कि हमारे पास 4-5 दिन का पैसा बचा है, बस इतना ही है। तो ये ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने कहा जितना जल्दी ऊपर जाते हैं उतना जल्दी, समझ रहे हो? तो डोंट गेट फैसिनेटेड बाय यू नो द गुड थिंग्स, बिकॉज दूसरी चीजें भी है, अच्छी चीजें भी है तो बुरी चीजें भी है ना। जितना जल्दी ऊपर जाएंगे सर, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि सब कुछ किससे डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कुछ करते नहीं, ड्यू टू अनप्लान प्रोडक्शन। दे हैव नथिंग प्लान, कुछ भी प्लान करके नहीं चल रहे पहले से, बोला हाँ देखेंगे जैसा हो रहा है, मस्ती से चल रहे हैं, फुल फ्रीडम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे क्या होता है सर, कभी ओवर प्रोडक्शन, कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी डिमांड ज़्यादा हो गई, कभी सप्लाई कम रह गई। सोचो डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन, है ना, महंगी हो जाए, महंगाई आ जाएगी। और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा तो डिफ्लेशन, मंदी आ जाती है। तो ये चलता ही रहता है सर इनके। देर आर मोर चांसेस ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ जाती है। फायदा होगा तो रखेंगे, नहीं होगा 2 मिनट में निकाल देंगे भाई साहब। समझ रहे हो? रातों रात गेम बदल जाता है, रातों रात कैसे बदल सकता है सोचो। एक दिन पहले एवरीथिंग वाज गुड, अगले दिन भाई साहब क्रैश, बर्बाद, ऐसे हो जाता है। समझ गए? सो इट रिजल्ट्स इन ह्यूमन मिजरी। इसलिए वहां पे जो ह्यूमन है वो काफ़ी मिजरी में रहता है, दुख में रहता है, दुख का कारण, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे। एक बात बताओ, कभी भी आप ऐसे आदमी से शादी करोगे, एक दिन तो भाई साहब बहुत तगड़ा कमाता है, अगले दिन बर्बाद, फिर एक दिन तगड़ा कमाता है, फिर अगले दिन बर्बाद, फिर एक दिन तगड़ा कमाता है, फिर अगले दिन बर्बाद। ऐसे से करोगे कभी? नहीं ना। करोगे क्या? हाँ या ना तो बोलो, ऐसे कर रहे हो। हर आदमी को क्या चाहिए होता है जीवन में? स्टेबिलिटी। सही है? कोई तो सर बोला सर, क्योंकि क्या कारण है, जो स्टेबल होते हैं उन्हीं के साथ आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो। आज आपको लॉजिक बताता हूँ। को ज़्यादातर देश किसके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, चाइना के साथ या अमेरिका के साथ? चाइना के साथ। वाई? क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, रोज ऊपर नीचे नहीं जा रही। सो यू कैन टेक डिसीजंस कि भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो, उसके साथ कुछ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर सकते हो। अमेरिका के साथ क्या करोगे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट? वो तो खुद ही स्टेबल नहीं है, उसका माइंड ही स्टेबल नहीं है। वो डोकरा, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रम्प, उस साइको आदमी है वो, कभी क्या करता रहता है, कभी क्या करता रहता है, कुछ भी करता है वो, कुछ भी अलग अलग मस्ती चढ़ती है उसको। समझ रहे हो? एक दिन बोलता है, बोला वो आइसलैंड खरीद लेता हूँ, समझ रहे हो, ग्रीनलैंड खरीद लेता हूँ, देश देश को खरीदने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, देश वाले ट्विटर पे रिप्लाई करें, बोला हम बेचना नहीं चाह रहे, बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बोला नहीं अब तो मैं ले ही लूंगा। काम करे ना खुद का यार, चुपचाप। समझ रहे हो? दूसरे के करे जा रहे कीड़े, देखते आप देख ही रहे हो, सारी इनिशिएशन वही कर रहा है। समझ रहे हो? वो तो ईरान ने टक्कर दी है इस बार कुछ बढ़िया उसको, बोला हाँ तेरे को भी बताएं, तो वो ईरान का फायदा उठाना चाह रहा है। वो वही वाली बात है ना। नेक्स्ट, अब बिल्कुल ही अनस्टेबल है। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं 1.5-2 साल पहले उसको जिताने के पीछे किसका हाथ था? इंडियंस का। अरे इंडियन जनता बहुत है यूएस के अंदर, मोदी जाके रैली करके आया है, दोस्त है पहले। समझ रहे हो? असली में ट्रंप इससे पहले, अभी तो है ही प्रेसिडेंट, इससे पहले बीच में नहीं था, जो बाइडन बन गया था, फिर उससे पहले कौन था? ट्रंप। ठीक है, तो है ना, तो तब भी तब मोदी का बहुत गहरा दोस्त था, उसके बाद भी दोस्त था, मोदी ने अभी जिताया भी उसको, और अब बताओ मोदी की छोटी बड़ी कर रहा है। अच्छी बात है क्या? नहीं, साइको है उसको, मतलब अजीब सा। तो यार मैं तो बता रहा हूँ ना, पूरा पूरा देश भी वैसा ही है। तो बहुत ही इंस्टेबिलिटी है सर वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, कुछ भी प्लान करके चलते नहीं है वो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए उनके दुख का कारण वो खुद ही है। नेक्स्ट सर, एक और डीमेरिट है इसका, देयर इज ह्यूज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप क्या बोले थे, क्या बोले थे? फोर्थ ये रहा, कहाँ गया? नहीं ये रहा, सॉरी, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ। बोलो सर झूठ बोल रहे थे क्या? नहीं भाई, वहाँ मैंने कहा था ऑप्टिमम एलोकेशन हो रहा है, इसका मतलब मैंने लाइन क्या बोली थी कि सर वहाँ पे लगाते ही वहाँ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो कमा के दें, है ना, खूब कमाई हो वहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है सर मिस एलोकेशन है। एलोकेशन तो कर रहे हो, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन सर गलत जगह लगा रहे हो, अमीरों पे ही लगा रहे हो, सिर्फ गरीबों पे तो। क्या होता है एक देश में एफिशिएंट एलोकेशन कब होगा, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी देश में अच्छा एलोकेशन तब माना जाता है जब सभी प्रकार के गुड्स बने, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार के बन रहे हैं। तो सर कैपिटलिस्ट में तो सिर्फ कौन से बनते हैं?
सिर्फ लग्जरी वाले। सो बेसिकली अच्छा देश कैसे कह सकते हो आप उसको, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ किस पे ध्यान दिया जा रहा है, ओनली ऑन द लग्जरी गुड्स। सारे प्रकार के गुड्स तो नहीं बन रहे ना सर, अरे हाँ है ना। तो फिर आप उसको क्या कहोगे, इनएफिशिएंट या मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज सब चीज़ों पे आप लगा ही नहीं रहे हो, सिर्फ लग्जरी लग्जरी पे लगा रहे हो। वेज गुड्स क्या है, लग्जरी गुड्स पे लगा रहे हो रादर देन द वेज गुड्स। वेज गुड्स मतलब गरीबों वाले गुड्स पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको सब्सिडीज देना, राशन सब्सिडाइज्ड फूड देना। आज हमारे देश में क्या है, सुविधाएं है नहीं, 8 रुपए में खाना मिल रहा है यार, 8 रुपए में खाना मिल जाता है एक वक्त का, वो भी ना हो तो ले लो आप। किसी के पास सर्दी में रहने के लिए नहीं है तो उसके लिए भी लोग क्या बनाते हैं, वो पूरे बनाते हैं ये लोग, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, वो बोलते हैं। ठीक है, भयंकर सर्दियाँ जब होती है उसमें भाई कोई भी ये जो गरीब भिखारी भी लोग होते हैं इनके इनके लिए भी बनाए जाते हैं। कितना कर रही है गवर्नमेंट, है ना। कहाँ, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करते, कहाँ पे, कैपिटलिस्ट में। सिर्फ कौन से गुड्स पे ध्यान देते हैं, अमीरों वाले पे, समझ रहे हो। नेक्स्ट, ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सर यहाँ पे क्या कह रहा है, ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि एक्सेसिव कंपटीशन है। मोबाइल तुम भी बना रहे हो, तुम भी बना रहे हो, तुम भी बना रहे हो, सबको इतने सारे, फ्रीडम है ना, कोई रोक टोक तो है नहीं, सब मोबाइल बना रहे हैं। अब सब आपस में क्या करेंगे, compete कोशिश करेंगे, उनका ज़्यादा भी मोटिव क्या है सबका, प्रॉफिट कमाना। तो एक दूसरे से फुल खूब कंपटीशन करोगे, खूब पैसा बहाओगे, काय पे, एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे, समझ रहे हो। तो सर इतना पहले तो आप कह रहे थे रिसोर्सेज क्या होते हैं सर दुनिया में, स्केयर्स होते हैं, और आप यहाँ उनको फालतू में बहा रहे हो, है कि नहीं। कंपटीशन के नाम पे फर्म्स आपस में लड़ रही हैं, खूब पैसा बहा रही हैं एडवर्टीजमेंट पे। सर ये वेस्टेज नहीं है तो क्या है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और आप एक बार बताओ, विराट कोहली को एक कंपनी है प्यूमा, है ना, प्यूमा का वो ब्रांड एम्बेसडर था इंडिया में, ठीक है। सो अब नहीं है वो, इस ईयर से उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने खत्म कर दिया उसके साथ। 100 करोड़ रुपए देता था प्यूमा उसको, सिर्फ काय के लिए, साल भर की कॉन्ट्रैक्ट के लिए 100 करोड़, ठीक है। फिर आप बात समझो, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के विराट कोहली को 8 करोड़ 9-10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, एक सिर्फ पोस्ट डालने के, बस दैट्स इट। आप इमेजिन करो, वेस्टेज नहीं है क्या रिसोर्सेज का, कितने गरीबों का भला हो सकता है इतने पैसे से। ठीक है, तो सर हम ये इसी तरीके से बोल रहे हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट से, कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, खूब पैसा बहाते हैं सर, अननेसेसरी वेस्टेज करते हैं उसका। जबकि समाज में क्या है, स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, रिलेटिवली कम है रिसोर्सेज, तो सर बहुत गरीबों पे लगाना चाहिए, उल्टा बताओ ऐसे पे वेस्ट करते हैं तो करते हैं। नेक्स्ट सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, एक्सेसिव मटीरियलिज्म, शो ऑफ की दुनिया है सर, महंगी महंगी चीज़ें इन्हीं पे यही बनाए जाते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स, लग्जरी गुड्स, अनएथिकल कंजम्पशन, समझ लो। अनएथिकल कंजम्पशन मतलब जो एथिकल नहीं है, पेड़ काटे जा रहे हैं भाई साहब, माहौल बनाए जा रहे हैं, मैंशंस बढ़ाए जा रहे हैं, समझ लो। इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे पर्यावरण का क्या होता है, नुकसान, समझ लो। एसी एसी, पेड़ काटे जा रहे हैं, एसी लगाए जा रहे हैं, अंदर तो ठंडक हो रही है, बाहर गर्मी कर रहा है वो, समझ रहे हो मेरी बात। यही होता है, कभी एसी के इस तरफ हो आप, कभी एसी के पीछे रहे हो, सोचना कितना गर्म करता है वो। किसी के घर पे वो वाला एसी है, विंडो एसी, एक होता है ये वाला एसी स्प्लिट एसी, एक होता है विंडो एसी, समझ रहे, विंडो में लगता है। तो उसके पीछे अगर जगह हो कभी जाना, इतनी गर्मी मिलेगी ना तुमको, पता लगेगा तुमको, अंदर ठंडक कर रहा है, बाहर गर्मी कर रहा है। और वो क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी कार्बन्स रिलीज करता है, कार्बन एमिशन होता है, जिससे कि जो ऊपर की ओजोन लेयर है वो खराब होती है। ओजोन लेयर समझते हो, आज अपन सूरज की जो गर्मी आती है तेज, उससे उससे अपनी स्किन जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती, क्योंकि बीच में एक सुरक्षा की एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, और उस ओजोन लेयर की छोटी बड़ी कर रहे हैं हम। वो खत्म हो गई तो क्या होगा पता है आपको, वो जो सूरज की इतनी तपन है, ये मतलब हम बाहर निकलेंगे और जल जाएंगे ऐसा। ये सब क्यों हो रहा है सर, बिकॉज सर शो ऑफ की दुनिया हो रही है सर, अनएथिकल कंजम्पशन हो रहा है, समझ रहे हो। तो अनएथिकली तो है, एक आदमी निकल रहा है घर से, निकल के पीछे की गली में जिम जाता है, यहाँ से वहाँ तक फॉर्चुनर लेके जा रहा है, वहाँ पे जाके साइकिल चलाता है, अनएथिकल नहीं है तो क्या ये भाई। साइकिल अगर तू वैसे ही चला लेता तो जिम का पैसा भी बचता और उसका भी बचता,
समझ रहे हो? घर में चल नहीं रहा है, रोड पे चल नहीं रहा है, पार्कों में चल नहीं रहा है, कहाँ चल रहा है भाई साहब? जिम में चल रहा है, ट्रेडमिल पे, मशीन पे। तो बस यही तो है अनएथिकल कंजम्पशन विच लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो शो ऑफ की दुनिया है, भारत में भी अब कम थोड़ी हो रहा है, खूब धमाके से हो रहा है। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? और सॉरी, एक और लास्ट पॉइंट है सर, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समटाइम्स द मोनोपोलीज आर फॉर्म्ड। लिखना चाहिए प्राइवेट मोनोपोलीज आर फॉर्म्ड। सर यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट ही है वैसे भी। तो सर यहाँ पे जो फर्म्स है ना बड़ी बड़ी, वो अपना क्या बना लेती हैं, एक मोनोपोली जैसा बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, छोटी कंपनियों को, नई कंपनियों को आने नहीं देती। अगर आ भी जाती है तो उनको बर्बाद कर देते हैं गलत तरीकों का यूज़ करके, क्योंकि इनके पास तो खूब पैसे होते हैं। अच्छा बताओ, दुनिया में कितने देश हैं? 196 से ज़्यादा हैं। 196 से ज़्यादा देश है ना, 196 और 197 समथिंग। अब दुनिया में मोबाइल की कंपनीज कितनी हैं? मोबाइल हैंडसेट वाली कितनी है? देश है 197, कंपनीज कितनी है? दो है 197। हर देश से एक कंपनी तो होनी चाहिए थी, होनी चाहिए ना। है क्या 197 कंपनीज? नहीं है। 100 है, 50 है, 50, 20 है किसी में दम? 20 का नाम गिना दोगे मेरे को? मेन जो मार्केट में काम करती हैं। अब ये नहीं कि यार कोई 100 मोबाइल बेच दिया वो भी कंपनी बन गई, ऐसे नहीं, कोई मतलब मेन वाली। अब समझ गए मेन वाली कितनी कंपनी है? मुश्किल से 6-7। इतने देशों में कंपनी इतनी है सिर्फ। तो आप खुद समझो कि दुनिया को रूल यही कर रही है बड़ी कंपनीज। बाकियों को आ भी जाती है तो वो बर्बाद कर देती है। इंडिया की एक कंपनी आई थी अभी कुछ साल पहले, माइक्रोमैक्स करके। स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा किया उसने, बट 1-2 साल में गायब। खुद के लोगों ने उसको वो नहीं करा एनकरेज, तुमने ही नहीं खरीदे थे फ़ोन, तुमने ही इंटरेस्ट शो नहीं किया ज़्यादा, कंपनी बर्बाद हो गई। समझ गए? तो सर यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो एक तरीके से क्या बना लेती हैं, अपना मोनोपोली बना लेती हैं। इट डोंट लेट द न्यू कंपनीज एंटर इनटू द मार्केट, वो उसमें आने नहीं देती। एंड जो आ भी जाती है अगर स्मॉलर फर्म्स, तो उनको ड्राइव आउट कर देती है, भगा देती है। अनफेयर मींस गलत तरीकों का इस्तेमाल करके, प्रीडेटरी प्राइसिंग करके। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब, प्रीडेटर होते हैं ना, प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो भाई है ना, जंगल में प्रेडेटर्स होते हैं, तो वैसे ही ये बड़ी कंपनियां क्या होती है? प्रेडेटर्स होती है, छोटी कंपनियों को खा जाती है। कैसे? गलत तरीके इस्तेमाल करके। प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं, मतलब बिल्कुल प्राइस जीरो कम कर देंगे, इतनी कम कर देंगे कि वो तो झेल लेगी, क्योंकि वो तो पुरानी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास तो खूब पैसा है, वो तो झेल लेते हैं। लेकिन नई कंपनी सर्वाइव कर नहीं पाती और वो बंद हो जाती है। ऐसा आया समझ में? चलो, तो ये थी कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोशलिस्ट। ढंग से सुनना बेटा, क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी, सर पहली बात याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, मैंने कैपिटलिस्ट के आपको नाम बताए थे क्या? बताए तो होंगे, नहीं बताए? देखो, कैपिटलिस्ट के भी 3 नाम हैं। एक नाम होता है कैपिटलिस्ट को क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां सब कुछ किससे चलता है? मार्केट से। और फ्री है मार्केट, सरकार दखल अंदाजी करती नहीं, सब कुछ किससे चल रहा है? डिमांड और सप्लाई से चलता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, फ्री है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइसेंस फायर इकोनॉमी। बीएसटी में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, याद है? डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है लीडरशिप, याद आया? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फायर, 3 होती है ना। तो ऑटोक्रेटिक क्या होता है? बॉस सेंटर्ड, बॉस ने बोला हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, सुनता नहीं किसी की, सही है। सेकंड वाला होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में मतलब सबसे कंसल्ट करके, है ना। और थर्ड होता है लाइसेंस फायर, उसमें बॉस क्या करता है? वो सबऑर्डिनेट कर देता है ना जूनियर को, बोला तू संभाल अपने हिसाब से, तेरे पे छोड़ी। तो बस यहाँ पे इसलिए ये इसको भी क्या बोल रहे हैं हम? लाइसेंस फायर। क्योंकि यहाँ सरकार किस पे छोड़ देती है इकोनॉमी? प्राइवेट सेक्टर। बोलो तुम चलाओ अपने हिसाब से, तुम्हें जैसे लगे। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइसेंस फायर इकोनॉमी भी बोलते हैं। समझ में आया? चलो, सोशलिस्ट इकोनॉमी का और क्या नाम होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड। सर क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ किसी कमांड से चलता है। बताया था मैंने। कैपिटलिस्ट के अंदर क्या बताया था? यहाँ पे 90% प्राइवेट होता है
और 10 गवर्नमेंट। और यहाँ पे उल्टा होता है, सारा कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का, थोड़ा बहुत प्राइवेट का। तो गवर्नमेंट कर रही है ना सर कंट्रोल, कमांड से चल रहा है उसकी सब कुछ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर ये सब कुछ क्या करके चलते हैं? और वो कैसे करते थे? कुछ भी प्लान करते नहीं थे, अनप्लान्ड था उनका। यहाँ पे बिल्कुल प्लान करके चलते, सोच के चलते हैं। एक और बात सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं सोशलिस्ट को। क्यों? अब सुनना, उसका रीजन है। देखो, सबसे पहले तो पहले के टाइम पे सोशलिस्ट इकोनॉमी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। कैपिटलिस्ट होता था, कम्युनिस्ट होता था। कम्युनिस्ट का मतलब होता था 100% पूरा कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का। छोटा मोटा भी नहीं देते थे प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आज के ज़माने में पॉसिबल है कम्युनिस्ट? छोटा सा भी आप किसी पे रोक टोक करोगे वो गड़बड़ कर देता है सर। तो यहाँ पे आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आपको छोटा मोटा बिजनेस तो उनको देना ही पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, कम्युनिस्ट का भी मेन मोटिव क्या होता था? जनता की भलाई करना। इसका भी मेन मोटिव क्या है? जनता की भलाई करना। तो सर इनका मेन मोटिव वही है। अब सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया इन्होंने? सोशलिस्ट इकोनॉमी, दिस कॉन्सेप्ट वॉज टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक किताब थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। और वो किसने लिखी थी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन 1848। 1848 में दो आदमी थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो सर वहीं से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। किसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी को पहले क्या कहते थे? कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते थे, पहले कहते थे, अब नहीं कहते। क्योंकि आज के समय में सर कम्युनिस्ट बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। 100% आप गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है, थोड़ा बहुत तो आपको प्राइवेट सेक्टर को देना ही पड़ेगा। 90-10 कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते। तो इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी आया। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? एक रिलैक्स्ड वर्जन है। रिलैक्स्ड मतलब आसान, उसका एक रिलैक्स्ड वर्जन है। किसका? कम्युनिस्ट का ही थोड़ा एक रिलैक्स वर्जन है। क्योंकि सर कम्युनिस्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी उन्होंने बना दी। समझ में आया? क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी? सर ये वो इकोनॉमी होती है जहां पे जो रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। या कह सकते हैं दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सोसाइटी, समाज, बट रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ऐसा कह सकते हो, मतलब मैं बदल नहीं रहा हूं। अरे लिखने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, मैं सिर्फ बता रहा हूं। गवर्नमेंट भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है। मैं तो बात बता रहा हूँ। क्या होता है, ऐसे कहा जाता है किताबों में कि भाई सरकार क्या कहती है? सर रिसोर्सेज के मालिक कौन है सोशलिस्ट इकोनॉमी में? आप हो, जनता। बस आपके बिहार पे उसे कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा? हम कौन है? आपके सेवक। तो गवर्नमेंट ये कहती है, सो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड कलेक्टिवली बाय द सोसाइटी। रिसोर्सेज के मालिक कौन होते हैं? सोसाइटी, समाज होते हैं, बट दे आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा बस ऐसे कह रहे हैं ताकि खुश हो जाओ तुम। बोलो अच्छा मालिक हम हैं। मालिक तुम ही हो, लेकिन तुम कंट्रोल नहीं करोगे। कौन करेगा? हम करेंगे तुम्हारे लिए। ऐसा। चलो समझ में आया? और सुनिएगा सर, इस इकोनॉमी में क्या होता है? जो रिसोर्सेज हैं दे आर एलोकेटेड। वहां पे कैसे एलोकेट करते थे? प्रॉफिट के हिसाब से। सर यहाँ पे क्या सोच के करते हैं? समाज की भलाई के हिसाब से। सब कुछ गवर्नमेंट की कमांड से डिसाइड किया जाता है कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन से गुड्स बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। प्रॉफिट सोच के नहीं किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट कर रही है कि भाई समाज के हिसाब से कर रही है कि भाई गरीबों के लिए बनेंगे, ये बनेगा। तो ये सब कुछ सरकार करती है। सो द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कमांड ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट। सर सरकार की जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी तो होगी ना। आज तुम पासपोर्ट बनवाने जाते हो, लाइसेंस बनवाते हो, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, कहाँ जाते हो बनवाने? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास कहाँ जाते हो? मोदी के घर पे। कहाँ जाओगे? आरटीओ। तो कोई संस्था बनाई है ना उसने। तो वैसे ही वहाँ पे एक संस्था होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। हमारे देश में भी तो थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में भी तो बनाया गया था प्लानिंग कमीशन।
बनाया गया था ना। फिर अभी तक तो प्लानिंग कमीशन ही चल रहा था, फिर अभी जुलाई 2016 में उसको बदल दिया, क्या क्या बना दिया, नीति आयोग, याद है। फिर तो हमारे यहाँ भी तो संस्था है ना कोई, तो बस उस संस्था को क्या कहते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, चाहे तो गवर्नमेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज कौन बांटता है सर, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, उसके हिसाब से बढ़ते हैं, जैसा गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से बढ़ते हैं। एंड द मार्केट फोर्सेस हैव नो रोल इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। नो रोल मतलब मार्केट का डिमांड सप्लाई का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता, होता भी है तो सेकेंडरी रोल है, बिल्कुल नाम मात्र का रोल है। समझ गए, सारी चीजें कौन डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट। बोलो समझ में आया क्या। इन दिस इकोनॉमी ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, यहाँ पे सबको इक्वल अधिकार होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर को ही होगा, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स। समझ रहे हो, मेन मोटिव क्या होता है यहाँ पे, सोशल वेलफेयर। समझ रहे हो, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। समझ में आया नहीं आया सबको, पक्का। चलो तो बस अभी के लिए इतना ही है, कल पढ़ेंगे इसके आगे, कल खत्म हो जाएगा ये सोशलिस्ट और पूरा मिक्स्ड, पूरा फिनिश कर देंगे इसको। चलो।